यही है, अगर बंदा एतदाल के अंदर रहे, एतदाल के अंदर रहे तो फिर वो तंग दस्ती जैसे मसाइल में मुब्तला नहीं होता। एतदाल पसंदी, कुरान पाक ने इसी बात को बयान किया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, फरमाया कि वो लोग जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्च नहीं करते, लम युस्रिफ़ू, इसराफ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते, और ना वो तंगी करते हैं यानी कंजूसी भी नहीं करते, बल्कि इन दोनों के दरमियान में रहते हैं। हो सकता है कि आपके बाज़ आमाल मिकदार के एतिबार से बहुत ज्यादा हो, मुमकिन है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते मुमकिन है आपको शरीयत इस्लाम के खिलाफ बगावत पर उभार दे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल पसंदी को इख्तियार किया। वो इबादत हो, रियाजत हो, ज़ुहद व तकवा हो, वो माल को खर्च करने का मामला हो, उन सारी चीज़ों में अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात को देखें तो वहाँ हमें एक दरमियाना रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा, एतदाल पसंदी का रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा। अगर इबादत की बात करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बारे में खूबसूरत तरीन हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा वो अमल है जो मिकदार में थोड़ा हो मगर मुसलसल हो, तसलसल के साथ हो। कोई भी अमल, वो नवाफिल हो, वो नफली रोज़े हो, वो सदक़ात हो, वो अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला हो, वो नमाज तहज्जुद की बात हो, चाश्त और इशराक की बात हो, वो दुरूद पाक पढ़ने की बात हो, तिलावत कुरान करने की बात हो, तो इन सारी चीज़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा अमल है वो ये है कि मिकदार में चाहे वो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल होना चाहिए। यानी एक रात हमने 100 नवाफिल पढ़ लिए और अगले दिन हमने नमाज फजर भी छोड़ दी, अल्लाह को ऐसा अमल पसंद नहीं है। हमने नफली रोजे पूरा महीना रख लिए और फिर हमने जाके फर्ज भी छोड़ दिए। पैसा आया, हमने लाखों लाख खर्च कर दिया, मगर जब दीन इस्लाम को जरूरत पड़ी हम एक पैसा भी ना दे सके, क्योंकि हमने एतदाल के रास्ते को छोड़ा। एक दिन हमने कुरान पाक पढ़ा, हमने 5-7 पारे पढ़ दिए और दूसरे दिन हमने खोल के एक सूरत भी नहीं पढ़ी। क्यों? हमने जब हद से तजावुज किया, हद से जब बढ़े, एतदाल के रास्ते को छोड़ा, तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि अगले दिन हम वो इबादत भी नहीं कर सके जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की थी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो मिकदार के अंदर मगर मुसलसल होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। अब तहज्जुद के नफल लाजमी नहीं, या 20 पढ़े या 12 पढ़े, चाहे 2 पढ़े, मगर फिर रोज पढ़े, डेली पढ़े। अल्लाह की मंशा ये कि मेरा बंदा मेरी इबादत पर इस्तिकामत कितनी रखता है, इस्तिकामत कितनी रखता है। कुरान पाक की 2 आयतें पढ़े मगर रोज पढ़े,
क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक की 2 आयात पढ़ता है हर रोज फजर की नमाज के बाद 2 आयतें तिलावत करता है और फिर उनको समझ लेता है, फिर उनको समझता है, यानी तर्जमे के साथ पढ़ता है, उसके माना समझता है, उसके मफाहीम समझता है, वो 2 आयतें फजर की नमाज के बाद अल्लाह के कुरान की 2 आयतें इंसान पढ़े, तर्जमा पढ़े, उनको समझ ले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसके बदले में उसको जो अजर देता है वो इतना जिस तरह उसने बैतुल्लाह के अंदर 2 सुर्ख ऊंटनियां अल्लाह की राह में कुर्बान की हो। बैतुल्लाह के अंदर 2 सुर्ख ऊंटनियां सदका करने का जो सवाब है वो कुरान की 2 आयतें पढ़ने, समझने, तर्जमा करने का सवाब है। मगर शर्त क्या? मुसलसल होना चाहिए। एक दिन हम बैठे, हमने एक रकू समझ लिया, अगले दिन हमने खाते ही छोड़ दिया। एतदाल पसंदी कुरान पाक ने फरमाया कि लम युसरिफ, फरमाया कि जो मोमिन होता है वो इसराफ करता ही नहीं, वो फजूल खर्ची के करीब तर नहीं जाता। और सहाबा इकराम की जिंदगी इस बात की शाहिद और गवाह है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन अपने घर में इजहार किया कि मीठे को जी चाहता है, कुछ मीठा खाया जाए, मीठा खाने को जी चाहता है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने थोड़ा थोड़ा आटा, थोड़ा सा घी बचाते बचाते हफ्ता या 10 दिनों के बाद घर में मीठा तैयार किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक तशरीफ लाए। अब वक़्त के अमीरुल मोमिनीन थे, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन, हजारों मुरब्बा मील के हुक्मरान, वाली मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रियासत मदीना के अमीर, आप घर में आए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी अहलिया, आपकी बीवी ने वो मीठा आपके सामने रखा। आपने फरमाया ये मीठा कैसे बना है? घर में कोई इजाफी चीज मैंने भेजी कोई नहीं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, वक़्त का बादशाह हूं। एक मखसूस चीजें बैतुल माल से मेरे खाते में थी, मगर ये मीठा कहां से आया? ये घी, ये आटा, ये शक्कर, ये गुड़, ये चीजें कैसे? आपकी ज़ौजा ने कहा कि आपने एक दिन इजहार किया था कि मेरा जी चाहता है मीठे को, मैं हर रोज थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मीठा भी चाहती थी। मुझे बड़े दिन लगे हैं इस काम करने में, इसलिए आज तैयार किया है। आपने फरमाया इसका मतलब ये है कि बैतुल माल से मेरे घर में एक चुटकी आटा जायद आता है। आपने मालियात के वजीर को बुलाया, बैतुल माल के दरबान को बुलाया, फरमाया आज के बाद इतना आटा, इतना घी और इतना मीठा मेरे घर में कम भेजना, इससे कम में गुजारा होता है। तो सहाबा की जिंदगी ये थी, एतदाल पसंदी, मियाना रवई, खाने के अंदर भी मियाना रवई, पीने के अंदर मियाना रवई, जिंदगी गुजारने में एतदाल पसंदी। सैयदना उस्मान गनी अपने बेटे को इस बात पर झिड़कते थे कि दूध के अंदर शहद डालकर क्यों पीता है? काबा जी अर्ज क्या है? फरमाया दूध भी तो मीठा है। खाने के अंदर फरमाया दूध जब मीठा है, इसके अंदर शहद क्यों डालते हो? यह फजूल खर्ची है। यानी आप अपने घरों के अंदर खाने पीने के अंदर भी एतदाल पसंदी का ये रिवाज था। एक मैं, आप, हम सब, हमारे घर हैं, हमारे घर हैं, हमारे घरों के अंदर यह तो दूर की बात ना कि दूध में शहद क्यों डाला, शक्कर क्यों डाली, हमारे घरों से हर रोज
जितना इजाफी खाना जाया होता है, जो हम सीवरेज और गटर की नजर करते हैं, जो हम छान बूरे की नजर कर देते हैं, सूखी रोटियां सुबह पकाई हम शाम को नहीं खाएंगे। मगर एक सहाबा की जिंदगी, हजरत सैयदना फारूक आज़म यमन के अंदर गए, यमन के अंदर बतौर अमीरुल मोमिनीन विजिट करने, यमन का हालात देखने कि वहां जो मैंने गवर्नर लगाया लोगों के साथ क्या सलूक करता है। आप बैठे हुए हैं, बड़ी देर बीत गई, आपने फरमाया भी कोई खाने के लिए लाया जाए, मैंने कुछ रोटी खानी, भूख लगी है। तो आपके गवर्नर ने कहा हुजूर रोटियां असल में कुछ ज्यादा सूखी थी, कई दिनों की थी, वो पानी में भगो रखी हैं, अब जब नरम हो जाएंगी मैंने भी वही खाना है, तूने भी वही खाना है। यह था रियासत मदीना, यह था सहाबा की तर्ज जिंदगी। मैं और आप, हम सब हर रोज मणों के हिसाब से छान बूरे की नजर करते हैं, रोटियां नहीं करते तो बताएं। और फिर हम कहते हैं कि जनाब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े पक्के आशिक हैं। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे मालिक बेनियाज मुझे दुनिया के अंदर गरीबी अता कर देना, मुझे कभी 2 वक्त पेट भर के रोटी ना मिले, मालिक बेनियाज 1 वक्त भी पेट भर के मिल जाए काफी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा एक आदमी हुजूर के बारगाह में आया जिसका वजन बहुत ज्यादा था, पेट उसका बड़ा हुआ था, वजूद के एतबार से उस पर मोटापा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तू इसके अंदर इतना ज्यादा डालता है, पेट की तरफ इशारा करके कहा इसके अंदर जो इतना ज्यादा डालता है, काश तू इस वजूद को अल्लाह की इबादत में लगा देता, इसमें कम डालता ताकि तुझ पर सुस्ती ना गालिब होती। ये सरकार की जिंदगी तो ये है मेरे भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका तो इस हवाले से ये है, क्योंकि कुरान पाक ने कहा कि एतदाल के अंदर रहो, म्याना रवई के अंदर रहो, फजूल खर्ची से मना किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का कुरान इस बारे में कहता है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है, फजूल खर्च शैतान का भाई है, शैतान का हमनेवा है जो फजूल खर्ची करते हैं। और एतदाल में रहना यह पैगंबरों का तरीका और सुन्नत है। और हमारी फजूल खर्ची का आलम तो यह है कि हर मामले में हम फजूल खर्च हैं। हम एक लिबास से लेकर खाने पीने और मैं माजरत के साथ हम में फौतगी से लेकर शादी तक हर मरहले में फजूल खर्ची करते हैं। मिसाल शादियों के अंदर हमारी फजूल खर्ची की इंतहा क्या है कि शादी के अंदर निकाह सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है। कितने लोगों का? खानदान के लोग, आपके बहन भाई, बस वो इकट्ठे हों और उनको खाना खिला दिया जाए शादी के बाद, और कुछ उनसे तलब ना किया जाए, उनसे तलब का सिलसिला, लिफाफे, ये सिलसिला ना हो, बस इतना ही वलीमा है। शबे जिफाफ यानी निकाह के बाद अगले दिन सुन्नत वलीमा क्या है कि आप घर के भी सारे अफराद बैठकर खाना पका के सादा वो खा ले तो सुन्नत अदा हो सकती है, सुन्नत अदा हो सकती है। हम कोई फौत हो जाए उसके चेलम में 10वां, 7वां, 21वां जो भी है, इसाले सवाब इतना भी हो सकता है कि घर के 5, 7, 10 अफराद बैठ जाए, जो इस्तात है वो पके और उस पर दुआ कर दी जाए, दुआ कर दी जाए कि मालिक बेनियाज मरहूम की बख्शिश फरमा दे,
अल्लाह उसको मुआफ़ कर दे, तो इसाले सवाब तो ये भी हो जाएगा, मगर हम उस वक्त तक उसको चेलम या दसवां समझते नहीं जब तक उस पर उस गरीब का कोई 1,00,000 2,00,000 रुपया ना लग जाए, जब तक बिरादरी बल्ले बल्ले ना कहे, जब तक उसमें जनाब कोरमा, उसमें जनाब मटन और उसमें 2-3 किस्म के खाने ना पके, हम कहते इसने चेलम किया ही क्या है। और उस चेलम के अंदर देखना यह है कि आपने कितने गरीबों को खाना खिलाया है। इसाले सवाब के लिए तो कुरान यह कहता है गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाएं। आपने जो वो किया है उसके अंदर कितने गरीबों को खाना खिलाया है, कितने मस्कीनों को खाना खिलाया है, कितने दीनदारों को खाना खिलाया है, आपने कितने उन लोगों को घरों में खाना भेजा जो 2 वक्त की पेट भर के रोटी नहीं खाते। हमने तो उस इसाले सवाब में भी उन लोगों को प्रोटोकॉल से खाना खिलाया है जो पहले ही बहुत ठीक है, माली तौर पर पहले ही वो घर में अच्छे हैं, अपने घरों में अच्छा खाते हैं। हमने दावत वलीमा में लाखों रुपया खर्च किया, उसमें कितने गरीबों को हमने बुलाकर बगैर किसी लालच के अल्लाह की रजा के लिए उनको खाना खिलाया, नहीं खिलाया ना। शादी के बाद अक्सर ये वाकयात होते हैं जी, इतनी देगें खराब हो गई, इतनी देगें जी खराब हो गई, क्यों? आपने किसी गरीब को नहीं खिलाया, वो खराब होना बर्दाश्त कर लिया। हमने किसी दीनी इदारे को नहीं भेजा, हमने खराब होना बर्दाश्त कर लिया। हमने मांगने वाले को वो कासा लेके जो मांग रहा था वो उसके कासे में नहीं डाला, मगर ये बर्दाश्त किया कि ये फजूल खर्ची नहीं है। इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। लिबास के अंदर अच्छे भले 2-3 सूट, इस जमाने में आप 2 या 3 सूट कपड़ों की सिलाएं, आपका 1 साल अच्छा खासा गुजर जाता है। नहीं गुजरता? गुजरता है ना। अब हमारे यहाँ एक रिवाज है औरतों के यहाँ बिलखसूस कि औरत ने अगर एक कपड़ों का सूट किसी उसी बंदा जो फौत हो गया फौतगी में पहन लिया, अब वही कपड़ों का सूट उसके चेले में नहीं पहनना। जनाब देखा हुआ है। अब हमारे यहाँ शादी के अंदर एक कपड़ों के सूट से भी शादी देखी जा सकती है। हम कितने बनाते हैं, ये जी एक सूट जी मेहंदी का है, एक जी बारात का है, एक जनाब उसका वलीमे का है, एक जनाब जो हमने अगले घर के अंदर जाना है उसका है। यानी 5-6 कपड़ों के सूट है और राजी फिर भी नहीं। फिर उसका नतीजा क्या है? शादी गुजर जाएगी, 6 महीने तक गरीब कर्ज उतारता रहेगा। 6 महीनों तक वो दुकान वाले के और वो दर्जी के और वो जिससे पकड़े उधार वो उसके दरवाजे पे हैं, वो बेचारा कहता मैं देता हूं। और फिर नतीजा क्या? फिर मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं। हर रोज लड़ाई और झगड़ा है। किस बात का? कि शौहर इस बात पे परेशान मैंने कर्जा देना है और बीवी की अपनी एक डिमांड है। ये सारा अजाब क्यों आया? जब हमने फजूल खर्ची को इख्तियार किया, जब हमने हद से तजावुज इख्तियार किया, जब हद से बढ़े फिर उसका वबाल ये पड़ा हम पे। अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपनाते, एतदाल पसंदी की जिंदगी, मियाना रवई की जिंदगी, दरमियाने के ना बहुत ज़्यादा कंजूसी इख्तियार करते, ना फजूल खर्ची करते, एतदाल पसंदी, मियाना रवई और क़िनात और सब्र का दामन हाथ में पकड़े रखते, सब्र के साथ रहते, क़िनात करते, अल्लाह ने जो दिया उसी पर क़िनात और सब्र के साथ गुजारा करते, उसका नतीजा क्या? कि दुनिया के अंदर भी आराम, राहत, सुकून ये चीज़ें नसीब होती और आखिरत में भी अल्लाह उसका अजर हमें अता फरमाता, अजर हमें नसीब होता। मगर हमारे यहाँ इन चीज़ों को कुरान कहता है कि जो मुसलमान बंदा मोमिन है लम युसरिफ, वो तो फजूल खर्ची करता ही कोई नहीं, उसका तो यह काम ही कोई नहीं, ना वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है।
देखो कुरान नमाज पढ़ने के अंदर इस कदर एतदा अल्लाह की इबादत है, फर्ज ऐन है मुसलमान पर, मगर उसके अंदर भी कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो ना तो इतना ऊंचा इस पढ़ो कि किसी दूसरे को जनाब तकलीफ हो, और ना बिल्कुल खामोशी से कि तुम्हें खुद भी ना पता हो क्या पढ़ रहे हो। एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, एतदाल का रास्ता। इबादत के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप पढ़े, सारी रात इबादत नहीं, कहा रात का कुछ हिस्सा आराम और कुछ हिस्सा इबादत में। सरकार ईशा की नमाज पढ़ते, आराम के लिए चले जाते, सरकार फिर उठते नमाज तहज्जुद अदा करते, फिर सरकार आराम करते, फिर उठते नमाज फजर अदा करते। ये सरकार की जिंदगी है। इसी तरह सरकार कभी रोजा रखते, नफली रोजा, कभी छोड़ देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी बहुत अच्छा खाना खाते और कभी सादा खाना अब खा लेते, क्योंकि ये उम्मत के लिए कुरान ने कहा कि मेरे महबूब की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है। हमारे लिए जिसकी जिंदगी नमूना है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अगर हम कहें हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं, फिर हक तो ये है हम अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारें जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आपकी सुन्नत, आपका तरीका आपने हमें बताया। और कुरान और सुन्नत के ताबे जब ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, फिर इन ज़िंदगियों के अंदर बहाली, रौनक, इस्लाम का इनक़िलाब, ये सारी चीज़ें तब नसीब होंगी जब ये ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपके तरीके के मुताबिक गुजरेंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।